तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे आखिर अगला फॉर्म कब आएगा, लेकिन मैं आपको जानता हूं अभी तक आदत हमें फैब में एग्जाम देने की थी, बट फाइनली ये मौका 10 अप्रैल को एग्जाम देने को। जैसे एनडीए का फॉर्म अनाउंस हुआ, लगातार कौतूहल आप में था जबरदस्त तरीके से कि सर आखिर हमारा फॉर्म कब आएगा। तो आपको पता है जब 10 अप्रैल को दोनों के ही एग्जाम साथ में होने हैं तो आखिर फॉर्म भी दोनों के साथ क्यों ना आए। पर बच्चे एक बात पूछेंगे तो सर रिजल्ट भी तो साथ आना चाहिए। नहीं, इस पर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूं बच्चा, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए के रिजल्ट्स पहले अनाउंस करेंगे और उसके एसएसबी को पहले डन करेंगे। उसके बाद ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी को और प्रोसेस करेंगे, क्योंकि एसएसबी बोर्ड के अंदर बैचेस और सीट्स लिमिटेड हैं। जब एनडीए वहां पे चीजें डन हो जाएंगी तब सीडीएस के प्रोसेस वहां पे स्टार्ट होंगे। तो हो सकता है रिजल्ट के लिए थोड़ा बहुत इंतजार आपको और करना पड़े, बट प्रोसीजर सब कुछ फिक्स है, डन है। आपके अगले एग्जाम से पहले बिल्कुल आप एसएसबी दे करके सारी क्लैरिटी लेंगे, कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बिल्कुल आज से ही फटाफट तेजी के साथ ये 22/12 की डेट बहुत कमाल की है। मुझे लगता है कि सब कुछ बैक टू बैक ओपन हो रहा है तेजी के साथ। तो फटाफट आप लोग बिल्कुल वेबसाइट पे पहुंचिए और अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। टाइम तो 11-1 तक का है, बट मेरे लिए वो डेट बिल्कुल मायने नहीं रखती है। मैं यही कहना चाहता हूं जितना तेजी के साथ हो सकता है आप जाएं और तेजी के साथ फॉर्म को अप्लाई कर दें। एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर है कि 10 अप्रैल सेम एनडीए एंड सीडीएस की एग्जाम डेट बिल्कुल डिट्टो एंड सेम है। और मैं कह देना चाहता हूं आप सबको कि तैयारी भी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से लगने का समय आ चुका है। एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपके एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएंगे और उसी प्रक्रिया में जाके आप वहां एग्जाम देंगे। मैं बड़े गर्व से साथ कहना चाहता हूं कि बच्चा कि दिस इज अ टाइम टू गिव द बेस्ट। यार बेस्ट ऑप्शन लेके आता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें, इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें, एयरफोर्स एकेडमी की बात करें, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें। आइए मोटा मोटा समझते हैं कि आखिर नंबर ऑफ वैकेंसीज और एग्जैक्टली एज और क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या हैं इन सब के लिए क्रमबद्ध तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीडीएस 1 2022 वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल के विषय में। तो 341 वैकेंसीज हैं जो कि इस बार रिड्यूस हुई हैं। लास्ट टाइम 413 वैकेंसीज हमारे पास थी, इस बार हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो 341 है। ये अक्सर फ्लैक्चुएट होती रहती हैं। तो आइए जानते हैं वैकेंसी के क्राइटेरिया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करते हैं तो 100 पोस्ट, इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। 100 की 100 पोस्ट आपकी आई हैं। 2/1/1999 से 1/1/2004 ये पर्टिकुलर डेट पे आपका जन्म हुआ है, इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम में, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। ये परमानेंट कमीशन कैटेगरी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवल एकेडमी जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार 22 हैं, जो कि अमूमन 45 के आसपास हुआ करती थी, रिड्यूस की गई हैं। 2/1/1999 से 1/1/2004 के लिए जो है आपका एज का क्राइटेरिया। अमूमन आईएमए और आईएनए का जो हमारा एज का क्राइटेरिया वो सेम है, बट इसके लिए ओनली इंजीनियरिंग डिग्री ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का एक प्रश्न होगा ये केवल पास्ट के लिए? नहीं, पास्ट भी जा सकते हैं, अपीयरिंग भी जा सकते हैं, चाहे वो आईएमए हो चाहे वो आईएनए हो। आपका एयरफोर्स की बात करें तो 32 वैकेंसीज, ऑब्वियसली 30 से 32 हुई है, तो एक तरीके से वैकेंसी यहाँ इंक्रीज की है। 2/1/1999 से 1/1/2004 ये बेसिकली आपका एज क्राइटेरिया है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड 10+2 लेवल। ध्यान रखिएगा, बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है, दस नथिंग मैटर, बट आपका पीसीएम ग्रुप में जो है 10+2 होना अनिवार्य है, तभी इंडियन एयरफोर्स के 32 फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात कर लें ओटीए की तो 170 वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें एज का क्राइटेरिया और ओटीए विमेंस के लिए 17 वैकेंसीज हैं। एज 2/1/1998 से 1/1/2004 तक का क्राइटेरिया आपके एज क्राइटेरिया का रखा गया है। इसमें बैचलर डिग्री इन एज स्ट्रीम आप पास हो या अपीयरिंग हो, इन बोथ कैटेगरी आप इस फॉर्म को जबरदस्त तरीके से जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ, इट्स अ ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल ग्रेजुएट्स। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि अगर ग्रेजुएशन लेवल पे ट्राई सर्विसेज की किसी इंटरव्यू के इस देश में बात होती है तो दैट इज ऑल अबाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसकी सीरियसनेस, इसका डेडिकेशन बहुत अनिवार्य है। पेपर पैटर्न की बात कर लें, इंग्लिश के स्टैंडर्ड की बात करें, जनरल नॉलेज के स्टैंडर्ड की बात करें या फिर मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो अपने आप में एक बेहतर स्टैंडर्ड है। यूपीएससी का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल पे कंडक्ट हो रहा है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी तैयारी भी उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अमूमन बच्चों को देखता हूँ कि मैं बहुत सारे एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच सीडीएस को भी टारगेट बनाते हैं। नहीं, सीडीएस एक प्रोजेक्शन है, सीडीएस एक पैशन है, सीडीएस एक डेडिकेशन है, सीरियस एक जज्बा है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं और ज़रूरत है कि उसी जज्बे के साथ उसकी प्रिपरेशन हो। मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं देश के हर ग्रेजुएट एस्पिरेंट से कि वाकई में आप में जज्बा है और आप चाहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को क्रैक करना, तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका एमकेएससी परिवार में। जबरदस्त सीरीज स्पेशल बैचेस 60 स्ट्रेंथ के साथ स्पेशल बैच सीरीज के लिए जहां 1-to-1 फोकस और वाकई में वो स्टैंडर्ड, वो लेवल हम आपके अंदर डेवलप करेंगे जो यूपीएससी एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करेगा। वन ऑफ द बेस्ट टीम
इंडिया के, जो आपको बिल्कुल सीरियस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, 1-to-1 अपनी हर समस्या, हर डाउट को पूछ करके वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया से, जहां विंग कमांडर केपी ठाकुर सर हैं, ग्रुप कैप्टन पांडे सर हैं, कर्नल जुनेजा सर हैं एंड कैप्टन एसके सर हैं, पूरी एक्सपर्ट टीम जो आपके साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू हर पार्ट पे बेहतर करेगी और आपको परफेक्ट बनाएगी। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि बेहतरीन मटेरियल, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल इन इंडिया जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सीरियस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एमकेसी पब्लिकेशन के माध्यम से। बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की किताब, बेहतरीन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस की किताब, बेहतरीन अर्थमेटिक की किताब, क्योंकि हमारा मानना है कि बेहतर क्वेश्चन कलेक्शन से ही बेहतर एग्जाम में सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर वाकई में 10 अप्रैल और आने वाले 4 सितंबर को आपको कमाल करना है और आप चाहते हैं कि अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करना है, तो स्वागत है आप सबका एमकेसी परिवार में। क्योंकि एक बात आपको सच्चाई के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जुनून के साथ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको उस लेवल के कॉन्सेप्ट और उस लेवल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर कहीं से कहीं तक कोई कसर रह गई तो शायद वो सफलता, वो परफॉर्मेंस ना मिल पाए। तो मैं कहना चाहता हूँ ये टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, उठ खड़े हों और तेजी के साथ एमकेसी परिवार का हिस्सा बने। फटाफट फॉर्म अप्लाई करें और तेजी के साथ आके प्रिपरेशन करें। इस एग्जाम में आपकी सफलता श्योर शॉट है। वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया जो आपको जबरदस्त गाइडेंस के साथ, सीरियस स्पेशल बैचेस के साथ, और मैं कहना चाहता हूं कि सीरियस स्पेशल बैचेस की जब बात होती है तो मेजर सी क्लासेस की बात होती है इस देश में। तो बिल्कुल आइए, उस स्पेशल बैच का हिस्सा बनिए और वाकई में सीरियस जैसे एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। फटाफट फॉर्म भरे। जय हिंद, जय भारत।